अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मन जोगी के हवाले से आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मौसूल हुई कि इस ड्रामे पर रिव्यू दें। मैंने इस ड्रामे से एक और बात सीखी और जो मुझे समझ आ रही है, और मेरा एक सवाल भी है कि क्या हलाला वाकई गुनाह है? हलाला करना इतना बड़ा गुनाह है कि जब बिलाल अब्बास जो है ऐसे करने जा रहा होता है तो उसके हाथ भी कपकपा रहे होते हैं, अजान देते हुए भी हाथ कपकपा रहे होते हैं, और उसके साथ साथ वो बार बार ये कह रहा होता है कि ये गुनाह करने के बाद मैं दोज़ख में चला जाऊंगा, ये गुनाह करने के बाद मैं दोज़ख में चला जाऊंगा। आखिर कोई बता सकता है क्या वाकई ये गुनाह है? इसमें तो ये दिखाया जा रहा है कि खादम एक मौलवी इस काम को करने में गुनाह समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। लेकिन मैंने अपने कानों से बहुत सारे ऐसे लोगों के वाकयात सुने हैं कि वो अपना मामला किसी मौलवी के पास लेकर गए हैं तो उन्होंने खुद मशवरा दिया है कि मैं हलाले के लिए राजी हूँ, आप फिक्र ना करें। और उनकी आंखें और उनके अंदाज जो है वो बहुत लोगों को मैंने सुना है बहुत सारे लोगों के मुंह से। मैं अपने साथ एक फैमिली को लेकर गया था इस मामले पर डिस्कस करने के लिए, तो मौलवी साहब ने खुद पेशकश की थी कि मैं हलाले के लिए हाजिर हूँ, मसला ही कोई नहीं है। और मुझे बड़ा बुरा लगा था कि एक आलिम दीन के पास मसला लेकर गए हैं तो उन्होंने डायरेक्ट अपने आप को पेश कर दिया कि मैं कर लेता हूँ हलाला। और एक और ऐसा सबक जिसे देखने के बाद आप कभी भी ऐसा गुनाह और ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हलाले के लिए एक बंदे को अपनी बीवी दी और वो बंदा बीवी लेकर भाग गया। इस ड्रामे में ये दिखाया जाता है कि जब सबीना फारूक अपने आप को फंदे में लटका लेती है तो वो बिलाल अब्बास उसको बचाता है और उसके बाद सारी दास्तान सुनेगा और फिर उसको लेकर भाग जाएगा और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने निकाह कर लिया, वो दोनों मियाँ बीवी हैं। अब आप सोचिए कि जब आप गुस्से में ऐसा काम करते हैं और फिर उसके बाद अपनी बीवी आप निकाह के तौर पर निकाह करवा कर किसी के हवाले करते हैं, हलाला करवाते हैं, और वो आपकी बीवी लेकर भाग जाता है या फिर बीवी वापस नहीं आना चाहती, तो ये कितना बड़ा जो है वो आपके लिए सानिया होगा, कितनी तकलीफ दे वो कितना तकलीफ दे वो लम्हा होगा। और अगर हम बात करें इस ड्रामे के डायरेक्टर काशिफ निसार के हवाले से, तो मैं आपको बताता चलूं कि वो अपनी जिंदगी में पहले भी बहुत सारे ऐसे ड्रामे कर चुके हैं जिनकी कहानियों को बाकी डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, वो नहीं करना चाह रहे थे। जिस तरह से आप लोगों ने रांझा रांझा कर दी देखी, जिस ड्रामे में इमरान अशरफ ने भोले वाला किरदार अदा किया था और भोले का किरदार उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा किरदार साबित हुआ और उनको वो कामयाबियां मिली जो पहले किसी ड्रामे में ना मिल सकी। और उसके बाद एक और उन्होंने ड्रामा बनाया जिसका नाम है डर सी जाती है सिला, और उसमें दिखाया ये जाता है कि नुमान एजाज जो कि मामू का किरदार अदा कर रहे थे, क्या नाम था, जोई मामू ऐसा किरदार अदा कर रहे होते हैं कि वो अपनी भांजी, मुंह बोली भांजी, अपनी बहन के साथ गलत रिलेशन रखते हैं और कितने अरसे तक दुनिया के सामने वो बहुत अच्छे बने रहते हैं, मासूम बने रहते हैं, लेकिन अंदर से वो एक दरिंदा नुमा इंसान होता है, जानवर नुमा इंसान होता है, जिसे अपने रिश्तों की भी पहचान नहीं होती। और काफ़ी अरसे के बाद जाकर पता चलता है कि इसके पेट में, इस बच्ची के पेट में जो औलाद है वो बेसिकली उसके मामू की है। और ये चीज़ें दिखाकर बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि कैसी कहानी लेकर आए हैं और क्या चीज़ दिखाया रहे हैं। और उस ड्रामे से यमुना जैदी को भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। यमुना जैदी का वो बहुत बड़ा किरदार जो कि हिट हुआ था और लोगों को बहुत पसंद भी आया था। और उसके बाद ग्रीन टीवी को पहली बार ट्रेंडिंग पर लाने वाला एक ऐसा ड्रामा जिसका नाम था काबली पुलाव भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। और वो कहानी ऐसी थी, लोगों को आम सी लग रही थी, लेकिन वो कहानी इतनी कमाल की थी कि आते ही पहले दूसरे एपिसोड के बाद लोगों के दिलों में वो घर कर गई और लोगों ने उसका इंतजार किया कि कब नेक्स्ट एपिसोड आएगा। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे जानकर आप काफी हैरान होंगे। बिलाल अब्बास को भी पहली बार जिंदगी में बड़ा किरदार देने वाले काशिफ निसार ही थे। और अंग्रेजा आपने ड्रामा देखा होगा, उसमें आपने बिलाल अब्बास और सज्जल अली को पहली बार मेन किरदार में देखा होगा, और सज्जल अली के साथ बिलाल अब्बास को पहली बार बड़ा किरदार देने वाले काशिफ निसार ही थे। उससे पहले बिलाल अब्बास बहुत छोटे छोटे और नॉर्मल किरदार अदा करते रहते थे और बड़े ड्रामे भी किए होंगे, लेकिन वो हिट नहीं हुए थे। लेकिन पहली बार एक बड़ी एक्ट्रेस के साथ कास्ट करने के लिए काशिफ निसार को ही क्रेडिट जाता है। ड्रामे का आगाज होता है और बिलाल अब्बास को दिखाया जाता है कि वो मस्जिद में अजान देने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन जब वो हाथ ऊपर करते हैं तो उनके हाथ कपकपा रहे होते हैं। उनको फील हो रहा था कि वो अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है सबीना फारूक जो है वो अपने किचन में खड़ी और उनसे अजान होते ही बर्तन गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ चौधरी शब्बीर को दिखाया जाता है और ऐसे माहौल में दिखाया जाता है जैसे उसकी जिंदगी में उसके हाथों बहुत बड़ा नुकसान हो गया और वो गुस्से का बहुत तेज होता है
और उसने गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दी होती है। और हलाला करने के लिए वो किसको सिलेक्ट करता है? इब्राहिम, जो कि बिलाल अब्बास किरदार अदा कर रहे होते हैं। और इस ड्रामे में जो बहुत ज्यादा बोल्ड सीन करके दिखाए जा रहे हैं वो ये दिखाए जा रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से बेड पर एक नई चादर डाली जा रही होती है, लड़की को कमरे में ले जाया जा रहा है और लड़की चादर उतारती है, फिर दुपट्टा उतारती है और उसे कहती है कि दरवाजा बंद कर दो। अब आप सोचें कि देखने वाले को क्या फील हो रहा है। अब इब्राहिम को दिखाया ये जाता है कि इब्राहिम जब उठकर जाता है दरवाजा बंद करने तो वो दास्तान सुना रहा होता है कि मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। मतलब बहुत वाज़ेह तरीके से बताया ये जा रहा होता है कि हलाला करने के लिए हम बिस्तरी करना बहुत ज़रूरी है। और बिलाल अब्बास ये शो कर रहे होते हैं कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे सारे जन्नत में होंगे और मैं ये गुनाह करके कभी भी दोज़ख में नहीं जाना चाहता। अब मेरी जो बात हुई थी वो सिर्फ निकाह तक हुई थी, ये काम करने की नहीं हुई थी। अब जब तक मैंने ये सीन देखा था तो मुझे यूं लग रहा था कि ये बहुत ही बोल्ड किस्म का सीन दिखा रहे हैं और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद सबीना फारूक खड़ी होती है और कहती है कि लाइट भी बंद कर दो। अब वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे से ये गुनाह नहीं हो सकता। अब वो उठती है और खुद उठ के लाइट बंद कर देती है। अब लाइट जब बंद करती है तो आप समझ जाएं कि क्या होने वाला है। लेकिन जब वो यूं ही रुक कर अपनी दास्तान सुना रहा होता है, वहां मुझे डायरेक्टर की जो डायरेक्शन थी, राइटर की लिखी हुई कहानी थी, उसने मुझे हिला के रख दिया। अब वो सुना रहा है और देखता है कि वो चादर भी उतार दिया, दुपट्टा भी उतार दिया, पता नहीं उसने क्या किया होगा। जैसे ही वो नजर उठाता है तो देखता है कि उसने अपने आप को पंखे के साथ फंदा लगा लिया है। ओए होए, का कमाल सीन था यार। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि चौधरी शब्बीर, जो कि गुस्से का बहुत तेज है और इतना गैरतमंद आदमी, इतना इज्जतदार आदमी, अपनी बीवी को हलाला करवाने के लिए किसी और के कमरे में छोड़कर जब सीढ़ियों तक पहुंचता है तो टूट जाता है, चीखे दाड़े मार कर रोता है और कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। ये उस ड्रामे का पहला सबक था कि जब आप गुस्से में ऐसा काम कर जाते हैं तो फिर होता क्या आपकी जिंदगी में। जब आप उसी के साथ रहना चाहते हैं और उस लड़की के साथ जिसके साथ आपने जीने मरने के वादे या सपने देखे होते हैं सालों से, और गुस्से में जब आप उसे छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है। खैर, अगर हम ड्रामा मन जोगी की कहानी के हवाले से बात करें तो इसकी पूरी की पूरी जो कहानी है वो डिफरेंट नहीं है। एक पोर्शन जिसमें हलाला और तलाक और इस तरह की चीजें दिखाई गई हैं कि बीवी जो है वो हलाला करने के लिए दी गई और उसके बाद वो लेके भाग जाता है। बाकी का सारा पोर्शन मुझे यूं लगता है कि वही है, वही घिसी पिटी कहानी होगी कि एक जागीरदार के साथ लड़ाई है और वो लड़ाई चलती रहेगी, गुस्सा है, जिस तरह से बाकी बहुत सारे ड्रामों में आप देखते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर जाएगा, क्योंकि इसमें आगे चलकर ये भी दिखाया गया है कि वो एक चर्च में भी जाते हैं और इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी। तो लगता है कि ये वाला जो पोर्शन है ना वो बहुत डिफरेंट होगा। और उसको देखने के बाद मुझे यूँ लगता है कि शायद आने वाले वक्त में ये ड्रामा जो है आपको आने वाले वक्त में ट्रेंडिंग पर नजर आएगा। आप काशिफ निसार के बाकी भी ड्रामे देख लें तो तकरीबन इसी तरह की कास्ट के साथ वो काम करते रहते हैं और यही वो उनको कास्ट अच्छी लगती है। और मुझे लगता है कि यही कास्ट इस ड्रामे को भी आगे लेकर आएगी और ये ड्रामा उन ड्रामों की तरह जो कि हमारे यहाँ 2-3-4 महीने के बाद एक ड्रामा सुपर हिट जाता है, तो मुझे लगता है कि ये ड्रामा भी इसी तरह ट्रेंडिंग पर आएगा। बहरहाल आप लोगों का क्या कहना है, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करना चाहूँगा बाकी सारे डायरेक्टर्स के साथ भी कि यार कम से कम थोड़ा बहुत तो ख्याल करें। आप बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन्स डालने लग गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम ये समझते हैं कि आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीजें दिखाकर समझते हैं, काबली पुलाव में कौन सी ऐसी चीज दिखाई गई थी, कौन सा ऐसा सीन दिखाया गया था जिसे देखकर आप कहें कि यार बड़ा गंदा सीन था। ऐसी चीजें नहीं थी और आप लोग ऐसी चीजें दिखाकर ये शो करना चाहते हैं कि हम तरक्की याफ्ता हैं। तो पाई जी है, तरक्की नहीं है, नहीं करना चाहिए। और मैं हमेशा से ये बात कहता आया और कहता रहूंगा कि भाई याद रखिए कि हमने इस दुनिया से चले जाना है, ये वक्त, ये चीजें सब कुछ खत्म हो जाना है। याद रखें कि हमने इस दुनिया को छोड़ कर जाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।